जय हिंद दोस्त। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो। कल हम छोटा सा एक वीडियो बनाने का प्रयास किए थे। आज देखिए कहीं पर अगर जो त्रुटि होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज जो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे ये त्रिकोणमिति हम थोड़ा सा जिसको इन साल एग्ज़ाम देना है उसको भी से बता रहे हैं बेसिक के साथ। त्रिकोणमिति में हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आज बता रहे हैं। आप जानते होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का कोण होता है ABC। ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण हो गया, ये परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया, और ये आपको बेस यानी कि आधार हो गया। इतना चीज सभी को मालूम होगा सभी। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि H बराबर जो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और H बराबर करेंगे तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इसको अपोजिट हम करते हैं, दूसरा फार्मूला लेते हैं तो ये आपका पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और P बराबर करेंगे तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। एक फार्मूला और बनेगा, अगर बी स्क्वायर बराबर लेते हैं तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बनता है, और बी बराबर जो होगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा इसमें कि कर्ण जो होता है कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। लंब और आधार बदलते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि कर्ण किसे कहते हैं, तो लंब के स्क्वायर यानी वर्ग और आधार के वर्ग के योग को जोड़ के, यानी योग माने जोड़, जो हम लोग जोड़ते हैं उसी को हम लोग कर्ण कहते हैं। अभी जो ट्रिगोमेट्री में पढ़ेंगे हम पूरा नाम ना बताकर आपको बता देते हैं। साइन थीटा, और इसका अपोजिट होता है कॉस थीटा। फिर आपका होता है टेन थीटा, और इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा। फिर होता है एक सेक थीटा, हम इसको कॉस थीटा कहते हैं। एक अपोजिट होता है, अगर जो बात किया जाए यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा कि अगर जो आप चाहे तो इसको अगर जो चाहे तो सेक को कॉस लिखते हैं, और इसे साइन को कॉसेक लिखते हैं। सबसे पहले फार्मूला की बात किया जाए कि साइन थीटा बराबर जो होता है से पी बटा एच होता है, और टेन थीटा बराबर जो होता है वो पी बटा बी होता है, और कॉस थीटा बराबर जो होता है से बी बटा एच होता है। हम इसको आसान भाषा में ट्रिक याद रख सकते हैं। ट्रिक बहुत ही आसान है। आप अगर जो इसको ट्रिक की बात करें तो इसका ट्रिक बहुत ही आसान है, उस पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। पढ़ बेटा पढ़, हाली हाली पढ़। अगर जो सुटेबल बनाने के लिए करना है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आप इस तरह से लिखिए, इसको यहाँ नीचे कर दीजिए, और देखिए कितना अच्छा ट्रिक बनेगा। देखिएगा, पढ़ बेटा पढ़, हाली हाली पढ़, पढ़ बेटा पढ़, हाली हाली पढ़। आप इसको बनाइए, पढ़ बेटा पढ़, हाली हाली पढ़। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है थोड़ा सा। या फिर बोल सकते हैं पढ़ बेटी पढ़, हाली हाली बढ़। तो यहाँ पर P जो हुआ से लंब हुआ, H जो हुआ से कर्ण हुआ, B जो हुआ से आधार हुआ। बस इसको अपोजिट कर देना है। अपोजिट करें तो साइन थीटा का होता है कॉसेक थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं H बटा P, और कॉस का होता है सेक थीटा, हम इसे लिख सकते हैं H बटा B,
और टेन थीटा को जो लिख सकते हैं इसे पी बटा बी लिख सकते हैं। टेन का अपोजिट क्या होगा, कॉट थीटा। अगर जो बात किया जाए, आपसे पूछता है, इतना क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर जो पूछता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है, तो हम इसको प्रूव करके बताते हैं। LHS और इधर वाले भाग को हम लोग करते हैं RHS। कहीं पे त्रुटि होगा, कहीं पे गलती होगा, तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हम पहले वीडियो अकेले सिंगल ही बना रहे हैं। तो साइन थीटा और इनटू में कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा जो रहता है उसे हम P बटा H जानते हैं, और कॉसेक को H बटा P, तो ये से ये खत्म, तो कितना बन गया 1, RHS प्रूफ हो गया। इसी तरह से तीनों फार्मूला आप प्रूव कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम इस पर चर्चा विशेष रूप से कर देते हैं। टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा, इतना बराबर क्या होता है 1। तो इसको भी LHS से चलते हैं। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा को P बटा B और कॉट थीटा को B बटा P, कट गया, कितना बचा 1, RHS प्रूफ हो गया। अगर जो बात किया जाए, दिख रहा होगा, अगर जो बात किया जाए तीसरा फार्मूला, तो आपका था सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा बराबर में 1। तो हम जानते हैं कॉस थीटा को B बटा H और कॉसेक थीटा को H बटा B, ये B से B कट गया, कितना बच गया 1। अब यहां से हमको ये जानना है ना, ये इतना आसान हो जाता है, इतना आसान हो जाता है कि हम इसको कह नहीं सकते हैं कि ये कितना आसान हो गया। अब इससे हम फार्मूले बनाने के लिए जानेंगे फार्मूला कितना आसान है। देखिए साइन थीटा हुआ और इनटू में कॉसेक थीटा, और इतना बराबर कितना 1। तो देखिए साइन थीटा एक पर एक फ्री, याद रखिएगा एक पर एक फ्री, तो 1 बटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, और इसको अगर जो कॉसेक थीटा को करते हैं तो 1 बटा क्या लिखेंगे साइन थीटा। दूसरा फार्मूला की बात किया जाए, टेन थीटा और इनटू में कॉट थीटा, एकदम ट्रिगोमेट्री के ऐसा कर देना है कि इससे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। मैं पूरा 7-8 दिन में हम पूरा ट्रिगोमेट्री के पार्ट कोशिश करेंगे खत्म करने के लिए। और टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, ट्रिगोमेट्री के फार्मूला रटना ही नहीं है, और कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। जितना इसको बनाने के लिए आप सीखिए और अपने दोस्तों के पास जरूर इसको पहुंचाइएगा। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में 1, और कॉस थीटा बराबर करेंगे तो 1 बटा सेक थीटा, और अगर जो सेक थीटा बराबर करेंगे तो 1 बटा कॉस थीटा। ये आपको फार्मूला याद हो गया होगा। आप ध्यान से देखिए, कुछ नहीं किए हैं, एक गुना में है तो एक का लिए हैं तो दूसरे को भागा में डाले हैं, इसको गुना में अथी में लिए हैं इक्वल टू में, तो इसको भागा में डाले। इसी तरह से सभी फार्मूला में हम किए हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा और इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन अगर जो बात किया जाए, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, फिर से हम थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं या करते हैं। आपका साइन थीटा बराबर P बटा H होता है, कॉस थीटा बराबर आपको B बटा H होता है, और टेन थीटा बराबर आपको P बटा B होता है। इसको अपोजिट करें तो ये होता है कॉसेक थीटा यानी कि H बटा P, और इसको अपोजिट करें तो ये हो गया आपका सेक थीटा H बटा B, और अगर इसको करें तो ये हो गया कॉट थीटा यानी कि B बटा P। ये बहुत आसान है। एक फार्मूला और बताएं आपको कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिखिएगा, और एक बताए P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और B स्क्वायर बराबर आपका होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये चीज, ये तीन फार्मूला आप रखिएगा या याद आपको हो गया होगा तो एकदम ट्रिगोमेट्री देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान। हमें क्वेश्चन इस पे डील करवाते हैं आप लोग, उसके बाद और हम फार्मूला को लेके चलेंगे। कहता है कि साइन थीटा बराबर साइन
थीटा बराबर 4/5 है तो सेक थीटा और कॉट थीटा का मान क्या होगा? मान क्या होगा? देखिए बहुत आसान है, आप इसको ट्रिपलेट होता है, आप ट्रिपलेट भी याद कर सकते हैं, जैसे 4 3 5। जो सबसे बड़ा होता है वो कर्ण होता है, कर्ण कभी बदलता नहीं, हमेशा याद रखेगा। कर्ण जो होता है कर्ण बड़ा होता है और लंब और आधार बदलते हैं, लंब और आधार बदलते हैं। तो देखिए इसका ट्रिपलेट, अगर जो आप इसको ट्रायंगल बनाना चाहते हैं तो आप ट्रायंगल बनाइए, जैसे ए बी सी। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री हो गया। अभी साइन थीटा के फार्मूला पकड़िए कि साइन थीटा के फार्मूला होता क्या है। तो साइन थीटा बराबर आपका हो गया P/H। चलिए देखिए यहाँ देखिए P/H, और ये आपका हो गया 4/5। तो P बराबर जो हुआ से 4 और H बराबर हो गया 5। बताइए क्या नहीं पता है हम लोग के? हमको B पता नहीं है, तो B का फॉर्मूला यहाँ पर लॉन्च करेंगे और लिखेंगे H² - P² और यहाँ पर लिख देंगे B²। तो H का मान कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर जो हो गया आपका 25 माइनस 16, और ये B² हो गया। तो 25 में से 16 गया तो आपका हो गया 9, यानी कि राइट आंसर B बराबर 3। हमको B बराबर 3 मालूम हो गया, P बराबर 4 मालूम हो गया, H बराबर 5। ये H हो गया, ये P हो गया और ये B हो गया। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को डील करेंगे। आप पूछा यहाँ पर सेक थीटा, तो आप ये बताइए भैया कि सेक थीटा का मान क्या है? सेक थीटा, आइए सेक थीटा का आंसर क्या होगा? आपका H/B होगा। और अगर इसमें बात किया जाए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के फार्मूला क्या होता है? P/B होता है। और P/B यानी B/P, तो आप ही बताइए B का मान कितना है आपका? 3, और P का मान कितना है? 4। राइट आंसर। तो आप इसको इस तरह से डील कर सकते हैं। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे देता है, त्रिभुज है, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाले। जैसे एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC में, ये दिया हुआ है आपका ABC में। कहता है कि AC बराबर 9 दे दिया, AC बराबर 9 और AB बराबर 12, AB बराबर 12, AB बराबर आपका दे दिया है 12। तो कहता है कि बताइए कि BC जो दिया है से 15 दे दिया, BC दे दिया है 15। तो कहता है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, यानी त्रिकोणमिति के सभी मान निकालिए। कहता है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, त्रिकोणमितीय मान निकालिए। तो सभी का त्रिकोणमितीय मान जब निकालिएगा ना सर, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। आप देखिए इसमें कीजिएगा, ये आपका BC बोला है, तो BC सबसे बड़ा होगा कर्ण, ये C ले लीजिए, ये B ले लीजिए और ये आपका A ले लीजिए। आपका ये 15 हो गया, और AB बोला है आपका 12 और AC बोला है 9, यानी ये कर्ण हो गया, ये P हो गया और ये क्या हो गया? B हो गया। तो आप इसको बहुत ही आसान तरीका से पुट कर सकते हैं। अब बताइए हमको कि साइन थीटा पूछा है, क्लियर है? अब साइन थीटा के बाद आपको बताया कॉस थीटा, क्लियर है? उसके बाद आपको बताया टैन थीटा। तो जब ये इसका तीनों का मान मालूम हो जाएगा हमको, ये तीनों के, तो बताइए तीनों के जब मालूम है तो तीन को तो अपोजिट उल्टा तो आराम से आपको याद हो गया होगा। तो साइन थीटा के P/H, कॉस थीटा के B/H, टैन थीटा के P/B। अब आप ही बताइए सर कि यहाँ पर इसका मान कितना होगा? P, तो P आपका कितना दे दिया है? 9, H 15, B कितना है? 12, H कितना? 15। आपको और देखे तो आपको दे दिया P कितना दे दिया आपका? 9, B कितना दे दिया है? 12। अब इसको अपोजिट करिए, इसको अपोजिट कीजिए आप लोग। तो इसको अपोजिट जब कीजिएगा तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉसेक, और कॉसेक थीटा का मान होता है H/P, यानी कि 15/9। इसको बात करें
तो कॉस का हो जाएगा आपका सेक, और सेक का जो हो जाएगा वो हो जाएगा एच बटा बी, आंसर हो जाएगा 15/12। और टैन की बात किया जाए तो टैन थीटा का हो जाएगा आपका कॉट थीटा, यानी कि बी बटा पी, और इसका हो जाएगा 12/9। कितना आसान क्वेश्चन है। आप चाहें इसको तो देखिए, इसको मैं और क्या काट सकते हैं, 3 तिहाई 9 तो 3 पचे 15, 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9 तो 3 चौका 12। तो इसका अपोजिट भी आप लिख सकते थे, इसको आप लिख सकते थे 5/3, इसको लिख सकते थे आप 5/4, और इसको लिख सकते थे आप 3 चौका 12 4/3। तो इसको काटिए, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9। तो इतना आसान से है। तो क्वेश्चन एक से एक रहेगा, लेकिन इससे डरना नहीं है, कभी भी इससे कताई नहीं करना है। आज की क्लास इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत।